Today we'll see some questions from exercise 7 of SK Mappa book. I'm leaving first question and going with second one. ठीक है, सेकंड वन में देखते हैं सेकंड वन क्या है. सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है ना. फाइंड सुप्रीमम ऑफ UN एंड इन्फीमम ऑफ UN. सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है. तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है -1 की पावर n प्लस कॉस n पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये है, इसको फाइंड करना है. सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए. दिस इज द मेन क्वेश्चन. एम क्या होना चाहिए. एम ये है हमारा कि ये सीक्वेंस जो है, जो हमारे पास सीक्वेंस मिला है, उसको हमको पता करना है वेदर इट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस और नॉट. पहले ये पता करेंगे. इफ इट्स cos n पाई बाई 4 ये है, कुछ इस तरीके से है. ठीक है, पहले ये पता करना है कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं. इफ इट्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो डेफिनेटली सुप्रीमम क्या होगा सीक्वेंस का, इन्फिनिटी पे मिलेगा. इफ इट्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट ही पॉइंट पे मिल जाएगा. ठीक है, मतलब जो n इक्वल्स टू 1 वैल्यू रहेगा वही हमारा सुप्रीमम रहेगा. वैसे इन्फीमम के लिए क्या होगा, इन्फीमम के लिए अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो इन्फीमम क्या रहेगा, n इक्वल्स टू 1 पे ही मिल जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं विद इंक्रीजिंग n वैल्यूज़ विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि मोनोटोन इंक्रीजिंग का यही डेफिनेशन होता है. और डिक्रीजिंग रहेगा तो क्या होगा, विथ इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ n वैल्यूज़ ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट्स विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, जैसे UN प्लस 1 जो है छोटा होगा UN से, तो इन्फीमम इन्फिनिटी पे मिलेगा. ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके उसको निकाल सकते हैं. इफ इट इज़ नॉट, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो इन दैट केस विल हैव टू सी द सीक्वेंस कैसा होता है उसको देखेंगे. सो लेट्स सी. UN निकालना है तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 तो -1 हो गया, प्लस cos 1 पाई बाई 4. ठीक है, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1/√2. ओके, सो -1 प्लस 1/√2. दूसरा क्या होगा, -1 की पावर 2 तो 1 प्लस क्या होगा, प्लस cos 2 पाई बाई 4 दैट इज cos पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 इज 0. थर्ड टर्म क्या होगा, -1. फिर जब जब ऑड आएगा तो ये -1 हो जाएगा. ठीक है, इधर क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 4. cos 3 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या आएगा, cos 3 पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस पाई बाई 4. और cos पाई माइनस पाई बाई 4 का जानते ही हैं, cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x. तो cos पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाई 4. माइनस cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज वोट 1/√2. सो -1/√2. ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस मिल रहा है हमको, कुछ पता चलेगा इससे, हमको दिखेगा कुछ ना कुछ. ठीक है, सीक्वेंस कैसा है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं. ये तीसरा हो गया. फोर्थ वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अब ये cos 5 पाई बाई 4 बढ़ गया तो ये जो है -1/√2 ये भी होगा. ये हमको कॉस के बारे में हमको पता ही है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड द फोर्थ वन विल बी पॉजिटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है. कॉस का ये बारे में हमको पता है, तो उसी बेसिस में चल रहा है. पाई बाई 4 का ही चल रहा है, तो पाई बाई 4 का है तो ये जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो उसी बेसिस पे लिख देते हैं. UN इक्वल्स टू क्या मिला था हमको, पहला था ये -1 प्लस 1/√2. ठीक है, +1 0 -1 प्लस 1/√2 -1 प्लस 0 -1 -1/√2 एंड +1 -1/√2 -1 प्लस 1/√2. ऐसा चलेगा सीक्वेंस. ठीक है, एंड डस तो सीक्वेंस हमको मिल गया. ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द सीक्वेंस कैसा दिख रहा है. माइनस ये सॉरी इट्स नॉट
कॉमा, ठीक है, -1 + 1/√2। ओके, ये क्या होगा, -√2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - √2/√2, ठीक है। इट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट, ये u1 है, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.41 समथिंग, ठीक है। तो -0.41/1.41 ये कुछ आएगा। u2 क्या है, 1 है, u2 तो 1 है। u3 क्या है, u3 जो है -1/√2 + 1/√2 = -2.41/1.41, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। u4 क्या है, u4 1 - 1/√2 है, तो 1 - 1/√2 का मतलब क्या होता है, 1√2 - 1/√2 = 0.41/1.41। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इज सेम एज दिस वन, सिक्स्थ भी वैसे ही आएगा इसके जैसा। फिर कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा फ्रॉम फिफ्थ, पहले जैसा हो जाएगा, सिक्स्थ सेकंड के जैसा हो जाएगा। तो इन्हीं चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, द ग्रेटेस्ट वन विल बी नोन एज सुप्रीमम एंड द लीस्ट वन विल बी नोन एज इन्फीमम। तो ग्रेटेस्ट क्या है इसमें, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट में हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखेंगे, फाइनाइट सेट रहेगा तो हम हमेशा ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखेंगे सुप्रीमम के लिए। और इफ इट्स इनफाइनाइट सेट है तो क्या करेंगे, तब हम उसको LUB देखेंगे, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, तब हम लिस्ट अपर बाउंड देखेंगे। ओके, नाउ इट्स अ फाइनाइट सेट, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं, कौन सा है सबसे बड़ा वाला, तो दिस वन इज व्हाट, -0.41/1.41, दिस वन इज 1, इससे बड़ा है ये वाला, ये तो नेगेटिव है, फिर भी इट्स ग्रेटर देन दिस वन, इन तीनों में यही बड़ा है। एंड द फोर्थ वन में क्या है, 0.41/1.41, लेस देन 1 है ये, ठीक है। तो ये u2 बड़ा हो गया, मतलब क्या हुआ, 1 इज सुप्रीमम ऑफ un, 1 सुप्रीमम है। नाउ इन्फीमम सबसे छोटा, ये तो बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको छोड़ ही दो, ये भी पॉजिटिव है इसको भी छोड़ दो, नेगेटिव में ये है और ये है, विच वन इज ग्रेटर ये देखना है। तो जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बोला क्या, सॉरी, सबसे लिस्ट देखना ना, ओके, लिस्ट एलिमेंट देखना है, तो सबसे जो बड़ा वाला निगेटिव वैल्यू रहेगा दैट विल बी लिस्ट, तो ये है 1 से बड़ा है, ये तो 1 से छोटा है, तो दिस वन इज आर इन्फीमम ऑफ UN, -2.41, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली ये वाला टर्म, ठीक है, 1.41, ये हमारा इन्फीमम है। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में -1 की पावर n/n प्लस साइन n π/2 ये है, ठीक है। सेट कैसा मिलेगा, रेंज सेट इसका जो बनेगा वो रेंज सेट क्या रहेगा, इनफाइनाइट दिख रहा है क्योंकि ये तो फाइनाइट है, नो प्रॉब्लम विद दिस वन। इसके साथ है, इसमें इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि एज विल इंक्रीज दिस n, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इसके वैल्यूज आते जाएंगे, 1 1/2 1/3 इन दिस वे, ठीक है। -1 उसके साथ में रहेगा, ठीक है, ऑड में निगेटिव और इवन में पॉजिटिव, तो इसके ये सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट सेट वाला है, तो इसमें LUB और क्या देखेंगे, GLB देखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। तो निकालते हैं ये सीक्वेंस कैसा रहेगा, तो सीक्वेंस के एलिमेंट u1 कैसा होगा, u1 होगा -1/1 प्लस साइन π/2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिस इज -1 एंड दिस इज 1। u2 क्या होगा, 1/2 प्लस साइन, ये क्या है 2π/2, तो मतलब पाई इक्वल्स टू, ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है तो इक्वल्स टू हाफ, ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है। नाउ u3 क्या होगा, u3 -1/3 प्लस क्या है साइन 3π/2 इज -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया
-1 -3/3 दैट इज -4/3। u4 क्या हो गया, u4 जो है 1/4, 1/4 के बाद क्या होगा 4π/2, तो 4π/2 ये वाले वैल्यू से हमको क्या मिलेगा sin 2π। sin 2π क्या होता है 0 इक्वल्स टू 1/4। u5 इक्वल्स टू क्या होगा -1/5, ठीक है -1/5। और ये क्या है 5π/2 मतलब π/2 +1 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 -1/5 इक्वल्स टू 4/5। अच्छा चलो इससे कोशिश करते हैं सीक्वेंस के बारे में हमको पता चल जाए तो ठीक होगा, नहीं तो विल गो थ्रू अदर एलिमेंट्स, आगे के पता करेंगे। तो u1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। u2 क्या है हाफ, इससे बड़ा है। u3 क्या आ रहा है, ठीक है u2 हाफ आ रहा है। u3 क्या आ रहा है -4/3, u3 -4/3 आ रहा है, मतलब अभी तक का लिस्ट एलिमेंट है -4/3, ठीक है। और ग्रेटेस्ट क्या है 1/2। u4 इक्वल्स टू 1/4, सॉरी 1/2 बोला ना, u4 1/4 आ गया। u5 क्या है 4/5, ये सबसे बड़ा है अभी तक का, मतलब क्या है कंटिन्यूसली व्हाट इज हैपनिंग दिस इज टेंडिंग टू 1। जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं क्या होगा, जैसे हम अगर लिमिट की बात करें, ठीक है लिमिट की बात करें, तो ये जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगा दिस विल गिव अस 1, ये वैल्यू हमको 1 देगा, ठीक है। जैसा कि सीक्वेंस में दिख रहा है कि ये 1 पे जा रहा है, ओके। सो इसका सुप्रीमम क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ यू एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब इन्फीमम ऑफ यू एन देखते हैं, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, अब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब आते हैं हम मिनिमम वैल्यू पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अभी तक तो ये 0 आया है, 0 के बाद -4/3 आया है, तो अभी तक ये है। उसके और आगे देखते हैं, u5 तो पॉजिटिव आ गया, u6 क्या आएगा, ये इन्फीमम हमको निकालना है ना, तो u6 क्या आएगा, u6 हो गया 1/6 पॉजिटिव वैल्यू प्लस साइन 6π/2 मतलब 3π हो गया, 3π का वैल्यू होता है 0 पॉजिटिव आ गया। u7 ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, u7 -1/7 और ये हो जाएगा क्या, अभी क्या आया था 0 आया था ना, तो 0 के बाद क्या आता है -1, तो ये क्या देगा हमको -8/7, ठीक है ओके। फिर मतलब u3 से u7 मतलब u11 क्या आएगा, u11 होगा समथिंग लाइक माइनस, जैसे कि यहाँ पे क्या है u3 से हमको पता चला -4/3 है, u7 से पता चला -8/7 है, तो u11 से -12/11 होगा। तो इसका जो है इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड पहला चीज, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए या फिर लीस्ट एलिमेंट। तो लीस्ट एलिमेंट ये तो इन्फिनिटी पे सुप्रीमम पे जा रहा है, तो इसमें से लीस्ट एलिमेंट देखते हैं। तो लीस्ट एलिमेंट -12/11, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये तो -1 पे कन्वर्ज हो जाएगा, और ये -8/7 और ये -4/3, तो -4/3 जो है -1 से क्या है सबसे छोटा है, तो -4/3 क्या हो गया इन्फीमम हो गया, ओके। ये हो गया हमारा सुप्रीमम इन्फीमम का एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट un एक बाउंडेड सीक्वेंस है एंड लिमिट vn इक्वल्स टू 0 है, तो हमको प्रूफ करना है लिमिट un vn इक्वल्स टू 0, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, जो दिया है उसी पे करते हैं और जो हमको लाना है उस पर फोकस करते हैं। तो मॉड ऑफ यू एन वी एन इज लेस देन एप्सिलॉन लाना है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। यू एन बाउंडेड सीक्वेंस है, ओके सिंस लिखते हैं यू एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस .
so there exists a positive real number b such that क्या होगा, mod of un is less than b for all n belongs to नेचुरल नंबर, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, जैसा पॉजिटिव रियल नंबर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब या फिर ऐसा भी कर सकते थे, स्मॉल बी कैपिटल बी लेके मॉड को ना लेके, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें अगर आप स्मॉल बी कैपिटल बी लेंगे तो क्या होगा, उसमें फिर हम कौन सा ढूंढेंगे, मैक्सिमम ढूंढेंगे। मॉड लेके मॉड बी और मॉड स्मॉल बी का मैक्सिमम लेंगे, फिर उसको बनाएंगे कि यस मॉड ऑफ यू एन इज लेस देन दिस, ठीक है। हमको मॉड वैल्यू चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मॉड ऑफ यू एन इज लेस देन बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। एंड वी हैव बीन गिवन व्हाट, लिमिट वी एन इक्वल्स टू 0। तो लिमिट वी एन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, फॉर पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर k such that vn minus 0 is less than epsilon बाई बी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया कि आप चाहो तो इसको एप्सिलॉन ले सकते हो, बाद में जाके हम उसको एप्सिलॉन डेस कर लेंगे। इधर यू कैन चूज दिस वन एज एप्सिलॉन डेस, बाद में जाके जो भी आएगा वैल्यू बी एप्सिलॉन, उसको हम एप्सिलॉन ले सकते हैं, या फिर आप एप्सिलॉन बाई बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ न्यू mod of vn is less than epsilon by b for all n is greater than or equals to k। ना ये वो हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा हो गया। पहले में क्या था कि mod of un is less than b for all n belongs to natural number। now mod of un vn minus 0 is equals to mod of un vn equals to mod of un into mod of vn, and this is what less than b, और mod of vn क्या है, एप्सिलॉन बाई b से छोटा है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। तो इसका मतलब क्या हो, mod of un vn minus 0 is less than epsilon for all n is greater than or equals to k। hence proved कि लिमिट un vn equals to 0। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ईजी है, इसी के ऊपर बेसिस है। लिमिट साइन एन अपॉन एन, इसको प्रूफ करना ये 0 है, बहुत ईजी है। दिस इज व्हाट 1 अपॉन एन, सपोज 1 अपॉन एन क्या है, ये वी एन है, विच कन्वर्जेस टू 0, अ नल सीक्वेंस, एंड साइन एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 फर्स्ट। सेकेंड क्या है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप देखना चाहो तो ये देख भी सकते हो कैसे हो रहा है, इसको अगर ग्राफिकली देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। 1 पे क्या आएगा, सपोज दीज आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। साइन एन का ग्राफ, ये साइन एन अपॉन एन, तो एन का कैसे बनेगा, एन सपोज दिस इज 1, तो 1 1/2 1/3 1/4 कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और साइन एन का कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कैसा रहता है, कुछ ऐसे रहता है ना, ये दिस वे। तो इसी का यूज़ करना है। ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 पे जाएगा, सबसे पहले 1 पे क्यों जाएगा, इसका रीज़न जहाँ तक मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन आप पढ़े हो इसके बारे में। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं ये एक्चुअल में सभी रियल नंबर्स के लिए है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए है, तो मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए ऐसा ग्राफ को बना दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसा ही बनता है ग्राफ, ये ऐसा ऑसिलेट होके ऐसा। और ये ग्राफ को जहाँ तक मेरे को याद है, ये वाला हम कर्व कहाँ देखे पता, फिजिक्स में देखे थे, फिजिक्स में डिफ्रैक्शन में, जहाँ तक अच्छे से क्लियरली याद नहीं है ये, लेकिन ये फिजिक्स में देखे थे, डिफ्रैक्शन या फिर कुछ स्लिट वाले में ऐसा पढ़े थे। तो इसका साइन एक्स अपॉन एक्स का है ये, एक्चुअल में ऐसा बनेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का, साइन एन अपॉन एन का तो सिर्फ डॉट डॉट रहेगा साइन एन की वैल्यूज़ के बेसिस पे, और साइन एन का वैल्यूज़ तो मैं बता नहीं सकता बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं, लिमिट
-1 की पावर n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 ये कहाँ कन्वर्ट करेगा 0 पे। -1 की पावर, ओके अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कन्वर्ज नहीं करेगा 0 पे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कन्वर्ज करेगा 0 पे, ठीक है। और -1 की पावर n बाउंडेड सीक्वेंस मानेंगे, तब जाके ये कहाँ कन्वर्ज करेगा 0 पे। इन द सेम वे थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा लिमिट -1 की पावर n इंटू ए एन इक्वल्स टू 0, और ए एन को बोला है कि ये कन्वर्ज, इट्स अ नल सीक्वेंस, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इजी है, ये तो बाउंडेड है, ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 पे होगा, जो थ्योरम हमने पढ़ रखा है इसके बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये आज का मेरा एक्सरसाइज 7 के मापक क्वेश्चंस थे, और कोशिश करूँगा कि आगे की भी बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।